जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं यासिर फ्रॉम कनेक्ट प्रॉपर्टीज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच जो आप हमारी वीडियोस लाइक करते रहते हैं और उसके बाद आपका फ़ीडबैक मुझे मिलता रहता है। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट आप देखें, हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट वो ऐसी करना चाहते हैं कि ज़ाहिर है कि उसमें बाय द टाइम लोगों को उसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें आप देखें, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो हर बंदा सोचता है कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ पे करें, क्यों करें, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। देखें, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ पूरे पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो आप फिर ज़ाहिर है उसमें से फ़िल्टर आउट करते हैं। अब हम लोगों का एक एक्सपीरियंस है, जो कई दोस्त मेरे से ये भी पूछते हैं कि जी हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। पॉइंट टू पॉइंट उनको हम बता देते हैं, जिसका उनको फ़ायदा इस तरह होता है कि जो टाइम आपने किसी फील्ड में आपने काम किया हुआ है तो उसकी जो कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। इसकी छोटी सी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे कोई डॉक्टर है, आप उससे जाके अपनी बीमारी बताते हैं, उसका इलाज बताते हैं, तो आप उसमें मज़ीद स्टडी करना शुरू कर देंगे तो आपको पूरा MBBS करना है। तो एनीवे, इन्वेस्टमेंट का छोटा सा मैं आपको बताता चलूँ। छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम बेस करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं, जो कंसल्टेंसी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों साइड्स पे। अब जब आप रियल एस्टेट में बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि लोकेशन क्या है, किस लोकेशन के ऊपर कोई सोसाइटी है जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, उसका डेवलपर कौन है, उसके इर्द गिर्द पॉपुलेशन कैसी रहती है, उसके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो वहाँ के लोकल लोग हैं या इर्द गिर्द के और भी लोग हैं। उसके बाद जो स्कीम आप जो सोसाइटी हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, उसका जो डेवलपर है उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसका पास्ट हिस्ट्री क्या है, उनका स्कीम बनाने का, डेवलप करने का क्या एक्सपीरियंस है, उनका जो पास्ट उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो कहाँ तक उन्होंने डिलीवर किया है। तो ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ की, उसके बाद जो नई लॉन्चिंग आ रही है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की। तो सबसे पहले न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ की बात करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ देखें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट जानना ये है कि ये वो सोसाइटी है कि जिसको आज से 2.5 साल पहले लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? मलिक बिलाल साहब। मलिक बिलाल साहब जो कि नवासे हैं मलिक रियाज साहब के। इसमें देखें, नाम ठीक है बरिया टाउन का नहीं है, लेकिन मलिक रियाज साहब खुद कहते हैं कि जी इसकी गारंटी मलिक रियाज साहब देते हैं। खुद वो कहते हैं कि मैं देता हूँ। अब क्यों देते हैं? कि इसलिए देते हैं कि ही नोज़ हिज ग्रैंडसन बेटर देन एनी मनी एल्स। वो आपको उसकी डेवलपमेंट का सपोर्ट भी देते हैं, वो आपको एश्योरेंस देते हैं कि जो डेवलपमेंट चल रही है उसमें हम इस सोसाइटी को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब यही होता है कि आप वहाँ पे अपने जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त भी देंगे और उनको वो सारे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर जो डेवलपमेंट बैरियर टाउन में ऑलरेडी हो चुकी है उससे भी अच्छी या उस जैसी डेवलपमेंट आप उसकी इंश्योरेंस दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि न्यू मेट्रो सिटी इन्होंने लॉन्च किया 2.5 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद ये सोसाइटी कैसे लॉन्च हुई? फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ जिसमें A, B, C, D ब्लॉक 4 ब्लॉक लॉन्च हुए। उसके बाद ये चलता गया मामला। इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया डेवलपमेंट का वो दिया गया जी कि हम 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपको डिलीवर कर देंगे। आगे चलिए, उसके बाद लॉन्च हुआ इसका ओवरसीज़ एनक्लेव। ओवरसीज़ एनक्लेव से पहले एक मरीना जो ब्लॉक है वो लॉन्च हुआ। मरीना एनक्लेव या मरीना ब्लॉक ये नहर के साथ साथ आता है, जो कि नहर मंडी बहाउद्दीन रोड के ऊपर, यानी GT रोड से जो रास्ता मंडी बहाउद्दीन की तरफ जा रहा है उस रास्ते से ये नहर अंदर आती है उसके अंदर न्यू मेट्रो सिटी के अंदर। उसके पास जो ब्लॉक बनाया गया उसको मरीना ड्राइव और मरीना ब्लॉक का नाम दिया गया। उसमें भी डेवलपमेंट हो चुकी है। उसके बाद जो मेन रास्ता जो GT रोड से अंदर जाता है वो पहले ABCD ब्लॉक में से गुजरता है, फिर मरीना में से गुजरता है और उसके बाद ये रास्ता ओवरसीज़ ब्लॉक, ओवरसीज़ एनक्लेव के अंदर चला जाता है। ओवरसीज़ एनक्लेव के अंदर डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं, जोन A, जोन 2, जोन A, जोन B। इसी तरह उसमें जो बनाए गए हैं ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जो प्रीमियम ब्लॉक है, प्राइम ब्लॉक है, विस्टा ब्लॉक है, ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं जो लॉन्च कर दिए गए। उसकी किस्तें भी चल रही हैं। ये इसके बाद लास्ट जो इसमें लॉन्च हुआ था न्यू मेट्रो सिटी में, वो लॉन्च हुआ था
आईफल एनक्लेव के नाम से। आईफल एनक्लेव के भी बहुत इजी पेमेंट प्लान से, बहुत अच्छी सोसाइटी थी, बहुत ज़बरदस्त इसका भी जो है वो आउटकम भी आया, रिज़ल्ट भी आया। ये मैं आपको अभी कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा, आप अभी ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जैसे जब ये लॉन्चिंग हुई थी इसकी ओवरसीज़ एनक्लेव की, तो किस तरीके से वहाँ के लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया। और डेफिनेटली ये जो रिस्पॉन्ड होता है ये दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, डेवलपर के लिए भी होता है। डेवलपर ज़ाहिर है उससे जो उसको जो भी उनको फीडबैक मिलता है, उनको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उससे दे एक्चुअली एक्सपेडाइट द डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। ये हो गया जी, ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ और दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको अगर विजुअल्स दिखाऊँ ऑन द स्पॉट इस वक्त कैसा चल रहा है, वो भी आप साइड स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे। इसके बाद आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे गूगल अर्थ पे भी देख लीजिए कि गूगल अर्थ पे कहाँ से इसकी एंट्रेंस है। जीटी रोड से, जीटी रोड से एंटर होता है। इसकी मेन रोड, ये जो मेन रोड है ये ऑल द वे 8 किलोमीटर जो है ना इस वक्त तक हो चुकी हुई है। ये सोसाइटी इस वक्त अराउंड 15,000 कनाल के ऊपर मुहित है। इसके ऊपर अब ये जो सोसाइटी में हम बात कर रहे हैं, ये 8 किलोमीटर लेंथ है इसकी। अभी राइट लेफ्ट सेंटर पे अभी और ज़मीनें ले ही जा रहे हैं डेवलपर, और इसको हम आगे डेवलप भी करते जाएंगे। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास वो न्यूज़ जो कि मेरे दोस्त बहुत अरसे से मेरे से पूछ रहे हैं कि जी इसका जो सेकंड फेज़ आ रहा है, इसके कई रूमर्स है जी, पिंडी बटिया में आ रहा है जी, लाला मूसा में आ रहा है जी, कहाँ पे आ रहा है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आ रहा है जी। ये गुजर खान के बिल्कुल साथ है। आप समझ लें कि हार्डली 30-35 किलोमीटर्स है फ्रॉम रावलपिंडी, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ़ेज़ 8 है इसका, सॉरी DHA के फ़ेज़ेस की बात कर रहा हूँ, DHA के वो जो उसका DHA वैली है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद बैरियर टाउन्स के ब्लॉक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर और बेशुमार सोसाइटीज़ हैं। ये सोसाइटी जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बनने जा रहा है, इस वक्त तक इसकी तकरीबन 5,000 कनाल की जो प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, ज़मीन एक्यूमुलेट हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है, उसके बाद प्लानिंग हो चुकी है, उसके मैप्स इनिशियल स्टेजेस पे आ गए। उसके बाद जो मेजर चीज़ इसके अंदर आ रही है कि जी ये प्रोक्योरमेंट होने के बाद ही डेवलपमेंट होगी और फिर लॉन्चिंग होगी। तो बहुत सारे दोस्त जो सबसे ज़्यादा बात पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि जी कब लॉन्चिंग होगी और इसका बुकिंग का तरीकाकार क्या है। ये इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जब भी कोई सोसाइटी आती है, ये मैं आपको अभी एक वीडियो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो हमारी पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, जो कि हमारी जो GM हैं BSM डेवलपर्स के न्यू मेट्रो सिटी के ज़रून साहब, इनसे हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने हमें ऑनर दिया कि कई बहुत जो करीबी जो इनके टीम मेंबर्स हैं उनको बुलाया गया, डीलर्स को बुलाया गया और उनको एक छोटी सी ब्रीफिंग दी गई, बताया गया कि कब लॉन्चिंग हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी सोसाइटी है, क्या इसका इसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स, सारा कुछ ये हमें ब्रीफिंग दी गई, विच इज़ वेरी काइंड। हमारा इनके साथ डे टू डे जो है वो कांटेक्ट भी रहता है। कोई भी बात जो है वो हम इनसे लेके तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेजरली इस वक्त जो कन्वे करने वाली बात यही है कि ईद के बाद सर इसकी लॉन्चिंग आ रही है, आपने क्या करना है, इसकी बुकिंग करानी है। बुकिंग कैसे करानी है, आसान सा तरीका है। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, जैसे पहले भेजते रहे हैं। मेरे कई दोस्त, वीडियो को देखने वाले जो दोस्त हैं, उन्हें पता है प्रोसीजर का सारा, कि आपकी ID कार्ड कॉपी चाहिए, नॉमिनी की ID कार्ड कॉपी चाहिए और तस्वीर चाहिए आपकी। ये आप हमें भेज देंगे, हम आपके नाम पे बुकिंग लिस्ट में डाल देंगे आपका नाम। जैसे ही लॉन्च होगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये बुकिंग आ गई है, इसमें आपने 5 मरले लेना है, 10 मरले लेना है, 1 कनाल लेना है, 7 मरले लेना है, जो भी इसकी कैटेगरी आएगी आपको उसी वक्त बताया जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद इसको हम पब्लिक के लिए लॉन्च कर देंगे, ताकि उसके बाद जो बुकिंग आए वो सेकेंडली होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, कई ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, देखें, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है ना, उसकी अगर बुकिंग आ गई है तो बुकिंग में यूजुअली ऐसे होता है कि देखें शाम को 5 बजे बुकिंग ओपन हुई है, 8-9 बजे तक बुकिंग क्लोज़ हो गई, सब कुछ ले लिया लोगों ने और फाइलें ख़त्म हो गई, और नेक्स्ट डे जब कोई क्लाइंट पूछता है तो उन्हें फिर यही सुनने को मिलता है कि जी अब बुकिंग नहीं है, अब रीसेल के ऊपर मिल रहा है, तो ऑन के ऊपर चीज़ चली जाती है।
तो ऑन के ऊपर चीज़ देखें कौन सी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी दोबारा बात करूँगा कि देखें एक सोसाइटी है जिसको वहाँ के सिर्फ लोकल लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल शेखुपुरा में जी एक सोसाइटी है, आपके गुजरांवाला में एक सोसाइटी है, एक अननोन सोसाइटी है, वो आ गई है, लोग उसमें वो उस सोसाइटी के ना तो इतनी मार्केटिंग है ना इतना बड़ा एक्सपोजर है, तो उसको कौन लोग लेंगे सर? उसको वो लोग लेंगे जो सोसाइटी के आसपास में रहते हैं, जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो लोग उनको देख रहे हैं। तो क्या होगा कि उसका जो डिमांड है इट कम्स फ्रॉम द अराउंड ऑफ द रीजन। लेकिन इस सोसाइटी की जो डिमांड आती है सर वो अराउंड ऑफ द रीजन नहीं आती। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गुजर खान के लोग ही आएंगे। ऐसी इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये जो पट्टी है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए जीटी रोड के ऊपर, इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग ओवरसीज़ रहते हैं वो गुजर खान, लाला मूसा के लोग, गुजरात के लोग, मीरपुर के लोग, ये इनके सारे इलाके आप जाके देखें गाँव के गाँव खाली पड़े हुए, सब वहाँ के लोग बाहर ही रहते हैं। और वो लोग इस किस्म की सोसाइटीज़ को इनक्रेज भी करते हैं और रेडी भी होते हैं उनको फौरी तौर के ऊपर टेक ओवर करके वहाँ पर घर बना के रहना भी चाहते हैं बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट कि रीजनल डिमांड नहीं है इस सोसाइटी की। इस सोसाइटी की इस वक्त ग्लोबल डिमांड है फॉर पाकिस्तानीज़। वो लोग जो यूएई में रह रहे हैं, जो लंदन में रह रहे हैं, जो यूएस में रह रहे हैं, सर क्यों है इसकी सोसाइटी? बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस इनका जो भी इनकी डिलीवरी किया है उसका जो भी रिजल्ट्स दिए हैं उसके ऊपर लोगों को पता है न्यूमेटोसिटी क्या है, कब आनी है, अब उसका वो किस किस्म की डेवलपमेंट होगी, पीपल हैव द आइडिया। तो इसकी मैं ये बता रहा था कि डिमांड क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड आती है इस किस्म की सोसाइटीज़ की, तो बुकिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, हमने आपको सिर्फ ये बताना है कि जी बुकिंग आ गई है, आपने हमारे पास इस वक्त लिस्टें बनी हुई हैं। डेफिनेटली आपका नाम जब आप भी कॉल्स करते रहेंगे हम लिस्ट में आपका नाम शामिल करते रहेंगे। आपको एक रिसीविंग डेफिनेटली हमारा ऑफिस देगा कि जी आपके इतने पैसे आए हैं और बुकिंग के लिए आए हैं। बुकिंग विल बी confirmed once the scheme is launched and it will come to you at the first step and then it will go into the market। ये हो गई बात। अब डीलर भाइयों के लिए बात कर लेते हैं। डीलर भाइयों की ऑथराइजेशन भी शुरू होने वाली है, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसमें अकोमोडेट भी करेंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे, सारा तरीक़ाकार भी बताएंगे और उसको लेके चलेंगे। तो अब ये हो गई बात सारी जो सोसाइटी की मैंने आपको बता दी, इसकी लॉन्चिंग बता दी कब हो रही है, इसमें बेस्ट रिटर्न्स मैंने आपको पास एक्सपीरियंस क्या कहते हैं देखें वो भी बताता चलो। न्यू मेट्रो सिटी में इस वक्त जो रिटर्न्स मिल रहे हैं लोगों को वो सर लाखों में नहीं है, वो मिलियंस में है, मिलियंस में रिटर्न्स हैं। जिस बंदे ने 35 लाख का 10 मरले का प्लॉट बुक किया था इस वक्त वो 44-45 लाख का प्लॉट है। और क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि वो जो जगह है उसमें कमिटमेंट किया था जी 3 साल में हम आपको पोजेशन दे देंगे। आपको दे दिया पोजेशन 2 साल में, आपने उसकी किस्तें क्लियर किया, पोजेशन लिया और आपने घर बनाना शुरू कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड रेप्यूटेशन। इतनी फास्ट, इतनी तेज़ डेवलपमेंट और किसी सोसाइटी में बहुत कम देखी गई है जितनी मलिक बिलाल साहब ने अपनी तमाम तर जो एक्सपर्टीज़ हैं इर्द गिर्द से उसको, उनके जो दोस्त हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने जो डिलीवर किया है, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। तो नाउ वी आर जस्ट वेटिंग। आप मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप उसमें मुझे कॉल कीजिए और अपनी बुकिंग के लिए अपना नाम लिखवाइए, उसकी लिस्ट में पूरा अपना नाम लिखवाइए और वी विल प्रोसीड फॉर द बुकिंग। जैसे ही लॉन्चिंग होती है हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द न्यू टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।